हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के अंदर। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की संहिताओं को पढ़ने के लिए, उनका आपको स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको आना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये बेसिक चीज़ें जो आज मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, यदि ये आपको समझ में आ जाती हैं तो आपके लिए आगे की स्टडी करना काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो सुनिएगा, हम एक एक करके सभी पॉइंट को टच करते हुए चलते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है, आपको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इन चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा पार्ट ये रटने का पोर्शन होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं हम इसको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ आज के सबसे पहले और फर्स्ट नंबर की स्टेटमेंट के ऊपर। जी क्या है ये, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर का। ठीक है, इसमें टेबल्स रिलेशन त्रिदोषा एंड महाभूत के बीच में रिलेशन दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि त्रिदोष के अंदर आपके वात पित्त कफ और महाभूत 5 पंच महाभूत होते हैं। तो इसके अंदर क्या रिलेशन है, ये काफ़ी यूज होने वाला है, हर प्रकार की संहिताओं में यूज होता है, चाहे आपकी चरक हो चाहे आपकी अष्टांग हो। हालांकि इसके अंदर पदार्थ विज्ञान के अंदर भी ये काफ़ी हद तक यूज होता है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं वात, त्रिदोषा वात जो वायु प्लस आकाश महाभूत से मिलकर बना होता है। ये आपको याद रखना है कि वात त्रिदोष जो है वो किस किस का कंपोजिशन होता है, वायु प्लस आकाश महाभूत। जी नेक्स्ट देखिए, पित्त दोष जो है आपका, उसके अंदर प्रधानता पाई जाती है अग्नि प्लस जल, अग्नि और जल। क्योंकि जैसे जैसे आपकी पित्त की प्रधानता होती है, आपके स्टमक के अंदर पित्त बढ़ता है मेनली। हालांकि पित्त की जो साइट होती है वो स्टमक की होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर पित्त की डोमिनेंसी पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे पित्त बढ़ेगा तो इसका मतलब अग्नि और जल महाभूत की प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं कफ। देखिए कफ के अंदर आपका कौन कौन से महाभूत से रिलेटेड होता है, जल प्लस पृथ्वी महाभूत। तो ये आपको कंप्लीट याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब हम आ गए हैं सेकंड नंबर के पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है, देखिए सेकंड नंबर के पॉइंट के अंदर होता है जैसे कि आपका वात पित्त एंड कफ। देखिए ये 24 आवर्स का रेगुलेशन टाइम होता है, उसके अंदर ये दिन में और रात में इनमें चेंजेस होता रहता है। तो कौन सा टाइम है या कौन सा ऐसा समय है जहाँ पर पित्त की डोमिनेंसी होती है, कौन से टाइम से कौन से टाइम के बीच में कफ होता है, कौन से टाइम के बीच में वात की डोमिनेंसी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको संहिताओं के अंदर और भी इसके डिटेल देखने को इसके बारे में मिलेगी। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं डे, वात पित्त कफ आपका मॉर्निंग के अंदर 6 to 10 इसके बीच में आपकी कफ की डोमिनेंसी रहती है। ठीक है, इसके अलावा आपको 10 से 12 दोपहर में आपकी 12 बजे हो गए, 10 से 2 के बीच में आपकी पित्त की डोमिनेंसी होती है। इसमें आप ये बात और ध्यान रखना, जैसे दोपहर के अंदर अप्रोक्सीमेट 12 बजे आपकी दोपहर के अंदर जो पित्त है वो आपका पीक पर होता है, सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है पित्त की। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखिए आप, इसमें आता है आपका वात इसके अंदर आपकी इवनिंग के अंदर 2 से 6 बजे के बीच में, 2 से 6 बजे के बीच के अंदर आपकी वात की प्रधानता होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखिए नाइट के अंदर बात करते हैं। नाइट के अंदर आप देखिए कफ नाइट के अंदर 6 से 10 बजे के बीच में आपकी कफ की डोमिनेंस होती है नाइट में, रात के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 10 से 2 बजे के बीच में आपके बॉडी के अंदर पित्त की प्रधानता होती है 10 से 2 बजे। इसका मतलब यही पित्त की प्रधानता है, इसका मतलब यही वो समय है जिसके अंदर आपको फूड इंटेक लेना चाहिए। क्योंकि जब भी आप हमारे शरीर के अंदर पित्त की डोमिनेंसी होती है, पित्त की प्रधानता होती है। पित्त की प्रधानता कब होती है, जब पित्त का टाइम होता है। तो पित्त का टाइम कौन सा है, ये पित्त का टाइम इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है 10 से 2 बजे। 10 से 2 बजे के बीच के अंदर पित्त की प्रधानता पाई जाती है, तो इसके अंदर आपको फूड इंटेक लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर नाइट में आपके लास्ट इसमें 2 से 6 बजे, इसके मॉर्निंग के 2 से 6 बजे इसके अंदर आपकी वात की प्रधानता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक कंप्लीट टेबल है जो आपको लर्न होनी ही चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस और यूज है। मैं आपको पहले ही बता दिया मेरे वीडियो में कि जो भी मैं आपको बताऊंगा या आपको बता चुका वो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है अगले वाले लेसन्स के लिए, आपकी स्टडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट के ऊपर। तो देखिए थर्ड नंबर का पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रिलेशन दे रखा है, आपके अलग अलग टाइप्स के रिलेशन दे रखा है। इसके अंदर आपका जैसे कि त्रिगुण का रिलेशन, इसमें आपके त्रिगुण का रिलेशन बहुत सी चीज़ों से दे रखा है। त्रिगुण के साथ इसका रिलेशन त्रिदोष के साथ दे रखा है। त्रिगुण का रिलेशन त्रिदोष के साथ दे रखा है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन त्रिगुण एंड त्रिदोष। तो देखिए त्रिगुण क्या होते हैं, त्रिगुण होते हैं आपके सत्व रज और तम आपके त्रिगुण होते हैं। ठीक है, और त्रिदोष आपको पता है वात पित्त एंड कफ, ये आपके त्रिदोष होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं त्रिदोष के अंदर पित्त।
तो पित्त होता है उसके अंदर सत्व और रज इन गुणों की प्रधानता होती है। मैं आपको बता दूं सत्व गुण के अंदर दैवीय प्रकृति वाला जिस भी कैंडिडेट के अंदर जिस भी पर्सन के ऊपर सत्व गुण की प्रधानता है वो दैवीय प्रकृति का होगा। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही स्ट्रांग होगा। जो भी डिसीजन लेगा वो एकदम फास्ट तरीके से लेगा, एकदम एक्यूरेट। ठीक है। रजस गुण होता है उसमें इससे थोड़ा कम होता है, इसमें थोड़ी डलनेस आती है। ठीक है। ये स्टिमुलेटर और एक्टिवेटर की तरह काम करता है। कौन? रजस। ठीक है। तो देखिए आपको फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि त्रिदोष पित्त त्रिदोष के अंदर सत्व और रज त्रिगुण पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे इसमें दे रखा सिमिलरिटीज आप याद रखना चाहे तो रख भी सकते हो सिमिलरिटीज को, फायर, लाइट और नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर आपका वात। जी बिल्कुल, वात क्या है? देखिए वात के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। वात के अंदर आपका सत्व और रज जैसे जैसे पित्त था वैसे ही इसमें वात है। तो जिस प्रकार पित्त त्रिदोष का कंपोजिशन संगठन सत्व और रज था वैसे ही वात का भी सत्व और रजस नेचर में होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है कि वात और पित्त के त्रिगुण जो हैं वो सेम होते हैं। इसमें आपकी ये आ सकती है मोबिलिटी आ गई। ठीक है। मोबिलिटी आ गई, स्टिमुलेटर का टाइम हो गया, ये आता है। ठीक है। अब बात करते हैं कफ। देखिए कफ क्या है, सुनेगा। कफ में क्या होता है आपका कफ। देखिए कफ में आपको ये अलग है, दोनों से हटकर अलग है। देखिए तीनों के अंदर सत्व गुण की तो प्रधानता तीनों में है, लेकिन कफ के अंदर तमस के साथ सत्व गुण की भी प्रधानता होती है। ये आपको याद रखना है कि कफ के अंदर सत्व और तमस गुण प्रॉपर्टी पाई जाती है। कफ स्टेबिलिटी और इनर्शिया प्रोवाइड करवाने में बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये रिलेशन बिटवीन त्रिदोषा एंड त्रिगुण, ये काफ़ी 2 नंबर के मार्क्स में भी आपको कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर अगला जो पॉइंट रहने वाला है हमारा, वो धातु और महाभूत के अंदर रिलेशन वाला पॉइंट है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धातु एंड महाभूत। देखिए धातु और महाभूत के अंदर क्या रिलेशन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। देखिए धातु आपकी सिक्स टाइप्स की धातु होती हैं, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और इनके लास्ट में एक्सट्रैक्शन से आपका बहुत ही जो इम्यूनिटी वाली चीज़ बनती है वो बनती है आपकी ओज। ठीक है। एक्सट्रैक्शन से ओज बनता है, तो काफ़ी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे रस धातु है, रस धातु के अंदर जल महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है। रस धातु के अंदर जल महाभूत होता है, रक्त धातु के अंदर तेज और जल महाभूत होता है। ये आपको ध्यान रखना है, रक्त धातु के अंदर तेज और जल महाभूत होता है। ठीक है। तो ये आपको काफ़ी हद तक याद रखने में काफ़ी हेल्प करेगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये हो ही गया मांस धातु के अंदर याद कौन सा महाभूत की प्रधानता पाई जाती है, पृथ्वी महाभूत की प्रधानता पाई जाती है मांस धातु के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ऐसे ही मेद धातु के अंदर जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। कैसे भी करके आप याद रखिए, क्योंकि देखिए पृथ्वी महाभूत जो है वो आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो मेद धातु के अंदर जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। इसी प्रकार से बात करके चले अस्थि। देखिए अस्थि महाभूत मैंने आपको पहले बताया था, जैसा कि मैंने इससे ऊपर वाले के अंदर मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो पृथ्वी महाभूत होती है। ठीक है। तो अस्थि होती है, अस्थि स्ट्रॉन्ग होती है, स्टिफ होती है, कठोर होती है। तो अस्थि में ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पृथ्वी महाभूत तो आएगी ही आएगी, इसके साथ में वायु महाभूत की और प्रधानता पाई जाती है। इसी प्रकार से मज्जा में प्रीडोमिनेंटली जल महाभूत, ये आपको बहुत ही खास और तरीके से ध्यान में रखना है कि जो मज्जा धातु है उसके अंदर मेनली प्रीडोमिनेंटली प्रमुखता रूप से जल महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना ही है। ओके। नेक्स्ट देखिए आपकी शुक्र के अंदर प्रीडोमिनेंटली जल महाभूत पाया जाता है, शुक्र के अंदर प्रीडोमिनेंटली जल महाभूत पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। देखिए ये आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ, इसके अंदर दे रखा है पंचभौतिक कंपोजिशन ऑफ मल। देखिए मल के आपके 3 ही प्रकार के मल होते हैं, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए होता है कि मूत्र, एक तो आपका मल के अंदर मूत्र भी एक प्रकार का मल ही है, पुरुष और श्वेत, ये तीनों को मिलाकर मल कहते हैं। देखिए मल के अंदर आपका एक होता है पुरुष, कभी आप कंफ्यूज मत होना, पुरुष और पुरुष के अंदर फर्क होता है, डिफरेंस होता है। पुरुष मेल होता है और पुरुष एक प्रकार का मल है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से मल के अंदर कौन सी महाभूत पाया जाता है। जिस प्रकार की मूत्र के अंदर आपके जल और अग्नि महाभूत पाया जाता है, आपको याद रखना है कि मूत्र के अंदर जल और अग्नि महाभूत पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं पुरुष के अंदर पृथ्वी महाभूत पाया जाता है। अब सर कैसे याद रखा जाए, देखिए ह्यूमन बींग्स का जो पुरुष होता है वो आपका सेमी सॉलिड टाइप के अंदर होता है। पुरुष का मतलब मल आपका होता है सर सेमी सॉलिड टाइप में होता है, इसका मतलब सॉलिड। और मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी
उस वस्तु के स्टीफनेस, कठोर, उसके दृढ़ होने के अंदर पृथ्वी महाभूत का रोल होता ही है। तो ऑब्वियस ही बात है, पुरुष महाभूत के अंदर पुरुष मल के अंदर पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होगी ही होगी। ठीक है, बात करते हैं। देखिए नीचे है श्वेत के अंदर आपका पता होना चाहिए, इसके अंदर जल महाभूत की प्रधानता ज़्यादा पाई जाती है, तो इसमें जल आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, इसके अंदर और है आपके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है, वो मैंने आपको अभी बताया है, कौन सी धातु और महाभूत के अंदर रिलेशन वही दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर यूज़ होता है। जैसे देखिए इसमें रिलेशन दे रखा है आपकी महाभूत, जैसे पृथ्वी महाभूत की एक्सिस वृद्धि से क्या कौन कौन से इवेंट होंगे, बॉडी के अंदर कौन कौन से इफेक्ट आएंगे। क्षय अर्थात इसकी कमी से, यदि पृथ्वी महाभूत की कमी हो जाए तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक देखते हैं, पृथ्वी महाभूत की यदि एक्सिस बढ़ोतरी हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो इसमें ओबिसिटी आएगी। ओबिसिटी मतलब मोटापन कह सकते हो। इसके अंदर आपका वेट गेन होगा, क्योंकि वैसी बात है, यदि बॉडी के अंदर पृथ्वी महाभूत बढ़ रहा है तो इसके अंदर आपकी मोटापन आएगा, और मोटापन आएगा तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इसमें आप देखिए इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से आपको क्या होगा सर, इसमें आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से बात करके चले जल महाभूत के अंदर यदि आप में एक्सेस जल महाभूत हो जाता है तो बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर जल बढ़ने लग जाता है, और उसमें एक डिजीज होता है जिसका नाम होता है इडिमा से हो जाएगा। और यदि जल की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो बॉडी की पूरी डिहाइड्रेट हो जाएगी, इसका मतलब डिहाइड्रेशन होगा क्षय से। इसी प्रकार आप ध्यान रखो, तेज महाभूत के बढ़ने से अर्थात एसिडिटी, इसको आप कैसे याद रखोगे कि सर तेज महाभूत बढ़ गया, इसका मतलब अग्नि महाभूत की प्रधानता है, और अग्नि महाभूत बढ़ गया इसका मतलब एसिडिटी होगी ही होगी। ठीक है, और अब सर ये कैसे याद रखोगे कि तेज महाभूत की कमी से क्षय से, तेज महाभूत की डेफिशिएंसी से आपको इंडाइजेशन होगा। देखिए इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सकते हो फॉर ए लॉजिकल। ठीक है, और वो लॉजिक क्या है, देखिए मैंने आपको ये समझाना है कि तेज महाभूत के क्षय से इंडाइजेशन कैसे होता है। देखिए तेज महाभूत की कमी हो गई, इसका मतलब जो मेनली बॉडी का पार्ट आप मान लो स्टमक के अंदर आपका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन सही रूप से नहीं हुआ, और यदि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ही नहीं हुआ सही या प्रॉपर मैनर के अंदर, तो फूड का डाइजेशन होगा क्या, बोला सर नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान में रख लेना है कि वायु से टर्मिनेरस हो जाता है और पेरेसिस हो जाता है इसकी कमी से। आकाश महाभूत में स्पेस होता है सर, स्पेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आकाश महाभूत, तो इसकी वृद्धि से ऑस्टियोप्रोसिस हो जाएगा, बोन के अंदर स्मॉल पोर हो जाएंगे, उसको कहते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। ठीक है, और यदि इसकी आकाश महाभूत की कमी हो जाएगी क्षय, तो आकाश महाभूत के क्षय से क्या होगा सर, कैल्सिफिकेशन, अर्थात बॉडी के अंदर कैल्शियम का डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाएगा, ओबेसी बात है, फाइब्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके अंदर आपकी एक PDF और बच रही है। ठीक है, ओके, आप ये देखिए, ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आज का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपकी पदार्थ विज्ञान में बहुत ही काम में आएंगी। ठीक है, देखिए इससे पहले मेरे को आपको कुछ समझाना पड़ेगा, तभी ये पॉइंट समझ में बैठेगा। देखिए सबसे पहले इंद्रियां, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए। देखिए इंद्रियां देखिए इंद्रियां आपकी 5 होती हैं। इंद्रियां मतलब सेंस ऑर्गन 5 होते हैं आपके, जिसमें आपके घ्राण इंद्रियां हो गई, चक्षु इंद्रियां, स्पर्श इंद्रियां, श्रोत इंद्रियां और स्पर्श इंद्रियां। ठीक है, 5 प्रकार की इंद्रियां होगी। और जब ये इंद्रियां अपने रिलेटिव ऑब्जेक्ट कह सकते हो या फिर सब्जेक्ट के साथ ये कनेक्ट हो जाती हैं, कौन, इंद्रियां प्लस रिलेटिव ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में ये मन के साथ उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तभी किसी वस्तु का रियल नॉलेज होता है। ठीक है, आपको बात समझ, कहने का मतलब है कि सभी इंद्रियां अपने संबंधित रिलेटिव ऑब्जेक्ट के साथ पहले कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं, इसके बाद में ही हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। कहने का मतलब मैं आपको शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर समझाना चाहूँ, कहने का मतलब कि हर एक इंद्री जो होती है वो अपने रिलेटिव ऑब्जेक्ट या रिलेटिव सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होती है। तो हर एक प्रकार की इंद्रिय का एक संबंधित या रिलेटिव सब्जेक्ट होता है। जैसे बात करते हैं, देखिए आकाश महाभूत, ठीक है, जिस प्रकार स्रोत इंद्रिया है, तो स्रोत इंद्रियों का जो रिलेटिव ऑब्जेक्ट है वो होता है शब्द, क्योंकि स्रोत इंद्रियां सब सुनने से रिलेटिव होती है। ठीक है, इसी प्रकार आप याद कर सकते हो, स्पर्श इंद्रियां स्पर्श से रिलेटेड होती हैं, चक्षु इंद्रियां रूप, क्योंकि चक्षु इंद्रियां से रूप विजन इसका नॉलेज होता है। ठीक है, वो भी ऐसी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं है। इसी प्रकार आप याद कर सकते हो कि रस की इंद्रियां, वो इसी बात है, उसके अंदर टेस्ट जिव्या होती है, जिव्या के ऊपर टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, उससे रस का ज्ञान कराते हैं। घ्राण इंद्रियां
उससे ऑर्डर या गंध का अनुभव होता है। तो ये कंप्लीट वीडियो था जो मैंने आपको बताया। यदि आपको हमारी बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।